हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहला तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दगड़ियों फिर से स्वागत है आपका मेरे एक न्यू ब्लॉग पे। तो दगड़ियों आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह के 8 बजे से, जिसमें मैं आ रखी हूँ जंगल गाय बकरी भैंस लेके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो दोस्तों 3-4 दिन बाद धूप आने की वजह से जो है इतना प्यारा सा व्यू लग रहा है चारों साइड। तो देख सकते हैं हल्के बादल हैं और प्यारी सी धूप आ रखी है। तो आपको चारों साइड का व्यू दिखाती हूँ मैं। तो चलिए। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा बीच में टाइप का हूँ। यहाँ पे जो है गधेरा टाइप का है, तो उस वजह से चारों साइड उतना सही से नहीं दिख पा रहा है, पर जो भी जितना दिख रहा है बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है, देख सकते हैं आप। तो पहाड़ों में जो है चारों साइड से इन पेड़ों की खूबसूरती ही कुछ अलग होती है। जो तो दोस्तों 3-4 दिन लगातार बारिश होने से नदी थोड़ी बड़ी है। आज तो थोड़ा कम हो रखी है क्योंकि कल जो है बहुत थी। बकरी वहाँ से छलांग लगा के जा रही है, तो एक जो है वो यहाँ आएगी और जो छोटी वाली है उसको मैं गोद में ले जाऊँगी उस साइड, क्योंकि वो ज़्यादा उछल के जा नहीं सकती है क्योंकि वो बहुत छोटी है। और एक गई है वो ऊपर भाग कर। तो दगड़ियों इनको लेके मैं पहुंच गई हूँ जंगल। और वो गाय आज बकरी और भैंस के साथ इसीलिए आ रखी है क्योंकि जिन गायों को हम जंगल चरने के लिए भेजते थे वो आज घर नहीं आ रखे हैं। कल रात से ही, मतलब कल सुबह उनको हाका था, तो कल रात जंगल में ही थे। तो अभी ये आ गई थी क्योंकि ये उन तक नहीं गई थी शायद, इसलिए इसको अभी ले जा रही हूँ मैं। और शाम तक का आएगी ये वापस, क्योंकि इनको तो मैं अभी 11 बजे के आसपास ले जाऊँगी घर को, क्योंकि धूप लग रही है बहुत तेज़। तो उसके साथ जो बच्ची आ रखी थी वो भी पीछे ही है, क्योंकि वो भी। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ जंगल। और जंगल में आने के बाद यहाँ पे मेरी बकरियाँ चर रही हैं और मेरी भैंस गई है आगे। गाय जो है अकेली है, वो आगे को चलेगी है क्योंकि उसको उसके साथ वाले आगे मिल जाएंगे। तो आजकल जंगलों में उतनी घास नहीं हो रखी है इस बार जो है, क्योंकि जंगल में पूरे जंगलों में जो है चारों साइड से ये वाली घास हो रखी है, क्योंकि इससे जो है कि घास बिल्कुल ही नहीं है। देख सकते हैं आप चारों साइड से यही हो रखी है। तो फिर भी ऐसे में चर लेते हैं अपनी पेट। बकरी तो भर लेती है, थोड़ा गाय नहीं भर पाती हैं, तो उनको बहुत इधर उधर जाके खाना पड़ता है। तो दोस्तों 3-4 दिन के बाद आई धूप, वो भी यहाँ से चलेगी है, क्योंकि जो है ये बादल लग गया है यहाँ पे, उस वजह से धूप यहाँ से चलेगी है। और वहाँ सामने आ रखी है वो है लोहनी धार, और इस साइड है मटियाल की धार। तो यहाँ भी आ रखा है वहाँ, और पतलिया वाली धार में भी आ रखा है, क्योंकि 3-4 दिन बाद जो है धूप आ रखी है। तो चारों साइड बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है, देख सकते हैं आप। और जो है यहाँ पे अभी यहाँ ये बड़ा वाला बादल लग गया है, तो उस वजह से यहाँ चारों साइड छाया हो गई है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है। जिस एरिया में मैं गई हूँ वहाँ धूप नहीं है अभी, देख सकते हैं आप। और मेरी ये वाली बकरी जो है बहुत ही चल रही है। अभी यहाँ मेरे आगे थी, अभी वहाँ ऊपर पहुँच गई है और सब चल रहे हैं। तो दोस्तों हमारे वहाँ जो है जंगलों में ज़्यादातर चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं, क्योंकि गर्म इलाका है, इसीलिए यहाँ बाज बहुत कम होते हैं। इससे जो धार दिख रही है यहाँ से थोड़ा ऊपर, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर जाके रोड से नीचे को थोड़े बहुत बाज हैं, पर यहाँ जो है बहुत दूर दूर तक चीड़ के पेड़ ही दिखेंगे आपको, क्योंकि यहाँ थोड़ा गर्म इलाका है, तो यहाँ चीड़ ज़्यादा होते हैं और बाज वगैरह ये थोड़े बहुत ही कम होते हैं। तो देख सकते हैं आप चार साइड जो है हमारे वहाँ यहाँ चीड़ के ही पेड़ हैं, क्योंकि यहाँ सामने वाला एरिया जो है घर, मतलब एक घास काटते हैं यहाँ से, ये यहाँ है बाज वाले, क्योंकि इस साइड को जो जंगल है तो यहाँ से सब चीड़ पाए जाते हैं, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमें पेड़ों से कुछ भी नुकसान नहीं होता है, पेड़ों से हमें जितना भी होता है हमें फ़ायदा ही होता है। जैसे कि अभी एक चीड़ का पेड़ है, इससे हमें 3 या 4 चीज़ें मिलती हैं, जैसे पिरोल हो गया, लकड़ी होगी, और इसमें से कुछ एक फल होता है उसका नाम बोलते हैं शोता भी होता है। तो इसमें मतलब कुल मिला के हमें 3-4 चीज़ें प्राप्त होती हैं एक पेड़ से, क्योंकि पिरोल जो है हम गाय भैंसों पे डालते हैं, लकड़ी हमारे काम आती है, शोता खाने के लिए हम भी खाते हैं उसको, जानवर भी खाते हैं, बंदर वगैरह। तो आप सभी लोग जैसे देखते होंगे कि इतने सारे पेड़ हैं, तो हर न किसी चीज़ में से हमें कुछ ना कुछ खाने को या कुछ हमारे काम की होती है। तो पेड़ हमें नुकसान भला कैसे पहुंचा सकते हैं।
नुकसान हमें पेड़ नहीं पहुंचा रहे हैं, हम पेड़ों को लगातार मतलब जो है कि लगभग उन्हें हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम अपने फ़ायदे के लिए हम पेड़ों को जड़ से काट दे रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे हमें आगे कुछ करना ही नहीं है, तो जो होता है सब पेड़ों से होता है, क्योंकि हमें अपना फ़ायदा दिखता है बस, दूसरों का नहीं, क्योंकि हम पेड़ों को जो है जड़ से काट दे रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे 2025 लगते ही कितना नुकसान हो रहा है पूरे देश में, क्योंकि उत्तराखंड में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, अगर जहाँ पे हम प्रकृति के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो वो हमारे साथ भी करेगी, क्योंकि प्रकृति जो है एकदम मतलब पहले वो कुछ करती नहीं है, अगर फिर वो करेगी तो पूरी तबाही मचा देगी, क्योंकि जो हम उसके साथ इतना खिलवाड़ कर रहे हैं तो वो भी हमारे साथ करेगी। इसमें हमारी गलती है, प्रकृति की कुछ गलती नहीं है, ना किसी और की गलती हमारी है कि हम उसे नुकसान पहुंचा रहे, तो हमें भी उसका नुकसान का जो है वो उसको हम पहुंचाएंगे तो हमें खुद भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है उसकी गलती नहीं है, गलती हमारी है। लोगों ने जो है प्रकृति का बहुत फ़ायदा उठाया है। जहाँ लगभग पेड़ हुआ करते थे वहाँ उन्होंने अपने घरों को बनाने के लिए पेड़ जो है सब ख़त्म कर दिए हैं। जहाँ मतलब पेड़ होने चाहिए वहाँ भी पेड़ नहीं है, घर नदी की जगह घर बन चुके हैं वहाँ, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ लोगों की है। तो दोस्तों जो है हमारे एरिया में बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो रखा है, क्योंकि यहाँ जो है पेड़ों की मात्रा बहुत अधिक में पाई गई है, क्योंकि यहाँ हम पेड़ों को ऐसे नहीं काटते हैं, क्योंकि जो सूखे पेड़ हैं वो खुद गिर जाते हैं, हम उनमें से लकड़ी बनाते हैं। हम ऐसे पेड़ों का जड़ से काटना वगैरह हम अपने फ़ायदे के लिए पेड़ों को नहीं काटते हैं, क्योंकि हम जंगल आते भी नहीं हैं ऐसे लकड़ियों के लिए। तो आगे तो कभी अगर सूखा पेड़ गिरा होगा तो उसमें से बनाएंगे, नहीं तो हम ऐसे पेड़ों को नहीं काटते हैं, क्योंकि इतने दिन लगातार हर जगह कहीं ना कहीं से सुनाई दे रहा था कि आज यहाँ ऐसा हो गया है, आज यहाँ वैसा हो गया है, पर हमारे यहाँ मतलब पूरे इतने एरिया में जहाँ तक मैं देख रही हूँ, जहाँ तक मेरे को सुनने में आता है कि ऐसा मैंने अभी तक कहीं से सुना भी ना है, और भगवान चाहे तो कहीं से सुनूँ भी ना, क्योंकि प्रकृति को बचाना हमारा काम है। अगर अपना भला चाहते हो तो प्रकृति को नुकसान हमें नहीं पहुँचाना है। अभी मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये भी सुना है कि इन पहाड़ों में रखा ही क्या है, अब सब जो होता है वो सब खत्म हो गया, इससे अच्छा तो बाहर जाने में फ़ायदा है, ये वो करके। पर मैं तो अपनी बोलती हूँ, मुझे तो इन पहाड़ों में रहना है, मेरे को यहाँ जो है बहुत ही सुकून मिलता है। कि बहुत सारे लोग जो है वो बाहर रहते हैं, उनको घर रहना पसंद है, पर यहाँ जो पहाड़ों में है तो वो उन लोगों को सोचते हैं कि बाहर रहें ये वो करके। पर मुझे तो यहाँ पहाड़ों में बहुत पसंद है, एकदम सुकून से रहो, और चारों साइड जो है इतने सारे पेड़ हैं, इतने पेड़ों की ठंडी हवा खाओ, मतलब जो है पहाड़ों में बहुत ही सुकून है। पर मेरे को तो पहाड़ छोड़ के कहीं नहीं जाना है। तो मेरे हिसाब से तो बाहर से ज़्यादा अच्छा सीखने को यहाँ पहाड़ों में मिलेगा, क्योंकि यहाँ जैसे वहाँ तो ले भाई उठने से पहले शाम हो सुबह हो लेग गाड़ियों की पे 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 होती है, पर यहाँ जो है पहाड़ों में सुनसान एकदम, कुछ नहीं ऐसा हल्ला गुल्ला कुछ नहीं, बस एकदम चिड़ियाओं की प्यारी प्यारी आवाज़, अलग से अलग आवाज़ें सुनने को मिलती है। तो पहाड़ जितना अच्छा है उससे भी ज़्यादा अच्छा बनाने की सोचनी चाहिए, क्योंकि जो ये पेड़ है ना इनसे बहुत ही फ़ायदा होता है, इनको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जो पेड़ है इनमें जो भी चिड़िया हैं जितनी प्रकार की भी होती हैं उन सब का रहने का डेरा जो है इनमें ही होता है। तो अगर हम इन पेड़ों को ऐसे नुकसान पहुंचाएंगे तो कहाँ से हमें चिड़िया देखने को मिलेगी, कहाँ से हमें क्या। ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए, ना कि उनको काटना चाहिए। तो ज़्यादा तो सभी लोग समझदार ही हुए, क्या बोलो इससे आगे। तो दगड़ियों एक बकरी तो मेरे पीछे ही थी, मेरे को लगा सब यहीं पे हैं, पर ये जो है 3-4 बकरियां ऐसे भाग गई हैं। देख सकते हैं जो ये आगे लाल वाली बकरी है ये इतना भाग रही है, सबसे बड़ी है, पर ये भाग बहुत रही है। भैंस इससे 2 धार आगे है, तो ये भैंस से 2 धार आगे चले जा रही है, इतना दौड़ लगा रही है कि चरने का नाम नहीं ले रही, देख सकते हैं आप। तो दगड़ियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मेरी कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।